भारत और चीन ट्रेड वॉर के बीच अब पहले तो ये देखा गया कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल पर रोक जो है वो यहाँ पर लगी है। इसी बीच राज्य सरकार ने भी अब हिमाचल प्रदेश में जो कृषि उपकरण जो कि चाइना के थे उनके ऊपर बैन लगा दिया है। ज़्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा। मारकंडा जी, कैसे देखें चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनको धीरे धीरे बैन किया जा रहा है भारत में, कितना असर पड़ेगा इसका? आपने ठीक कहा कि आज हिंदुस्तान के का जो मार्केट है, जो वहाँ चाइना का अधिकतर वस्तुएं हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे आप वो दूसरे कोई भी प्रोड्यूस है यहाँ पर है, कोई भी तरह का विषय है, हर जगह जो है ये चाइना का माल यहाँ पर हिंदुस्तान में आ रहा है। और कृषि विभाग में भी देख रहा हूँ मैं, बहुत से टूल्स, बहुत से उपकरण चाइना मेड यहाँ पर भेजा जा रहा है और वो सारे डुप्लीकेट पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उनका कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है, कोई मशीन खराब होता है उसके पार्ट्स यहाँ नहीं मिलते हैं और सारे डुप्लीकेट पाए जाते हैं। यहीं पर नहीं, मैं विदेशों में घूम के आ रहा हूँ वहाँ पर, और चाइना मेड माल सामानों में क्या था, बार्गेनिंग। वो शुरुआती दौर पर किसी भी वस्तु को कीमत जो है 500 बताते हैं और वहाँ बार्गेनिंग शुरू होता है, वो 500 से 200 रुपये बेच देते हैं। इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक आज बड़े शोरूम हम जाते हैं तो हमारी सब लोगों की मानसिकता बन गई है, दुकान में जाकर कहते हैं कि सेठ जी इस रेट का, इसका वस्तु का कीमत ठीक लगाइए। मतलब बार्गेनिंग पर शुरू परंपरा हर जगह पहुंच चुका था। मैंने ये सोचा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी ने कहा कि हमें हिंदुस्तान के अंदर अपने लोकल प्रोड्यूस, जो हम हिंदुस्तान में प्यार करते हैं वही आप लें, तो उससे हमारे लोगों का जो है यहाँ पर प्रोड्यूस ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे लोगों को पैसा यहाँ मिलेगा। हम विदेशी चीज़ों को क्यों लें जब हमारा चाइना में हमारे वस्तु नहीं बिकता है, हमारा कोई प्रोड्यूस नहीं बिकता है, हम चाइनीज चीज़ को यहाँ क्यों पैट्रोनाइज करें, हम क्यों खरीदें? उस विषय को लेकर मैंने विभाग के डायरेक्टर को कह दिया, हमने सारे डायरेक्टर को आदेश कर दिए। हमारे विभाग में बहुत ज़्यादा हम मशीन नहीं लेते हैं, मशीनीकरण उपकरण, स्प्रे पंप्स मैक्सिमम चाइना मेड है, कुछ पावर टिलर्स आए हैं, कुछ हमारे छोटे औजार आ चुके हैं, वो सब चाइना मेड है। परंतु जब वो औजार खराब होता है, उपकरण खराब होता है, उसका कोई रिपेयरिंग पार्ट्स का यहाँ पर या दुकानें कहीं पर नहीं है। हमने जब मोदी जी ने कहा कि हमें जो है हिंदुस्तान के अंदर निर्मित हुआ वस्तु ही हम यहाँ प्रयोग करेंगे, हम विदेशी चीज़ों को बाइकआउट करेंगे, विदेशी चीज़ विशेषकर चाइना का माल, हम चाइना जो मेड चीज़ें हम यहाँ में नहीं लेंगे। आपने ठीक कहा कि चाइना की चीज़ों का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अब इनको समस्या आने वाली है। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर किन्नौर का लबी है, स्पीति का लदारचा है, हमारे ट्रैवल फेयर है, जितने भी यहाँ पर आपका मेले होते हैं, फेयर्स लगते हैं, वहाँ चाइना का माल, अधिकतर माल यहाँ पर निर्यात होता है और उसको हम जो है क्या कहते हैं कि दुकानों में सब लोग खरीदते हैं। अब हमने इन चीज़ों को धीरे धीरे जो है भारत में बना वस्तु को ही हम हम लोगों को कहेंगे वो खरीदें, ताकि हिंदुस्तान में हमारे लोगों का जो है कारीगर हैं, दूसरी चीज़ें वो ज़्यादा चीज़ तैयार करेंगे, उसका भारत का पैसा भारत में रहेगा, हमारे भारतीय जो है सक्षम हैं और उनका जो है आय बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि उपलब्धता कैसे कराएंगे, क्योंकि इतने सस्ते दाम में क्या कोई ऐसी कंपनीज हैं जिनको आपने ढूंढा है जो इसका विकल्प हो सकता है इस तरह के उपकरणों को जो आपने बैन यहाँ पर कर दिया? आपने बिल्कुल ठीक कहा, कृषि विभाग में सब उपकरण है, बिल्कुल है, परंतु जो चाइनीज मैंने उपकरण को बंद करने की बात की है वो सब डुप्लीकेट थे। उनका कीमत थोड़ा कम था, परंतु जब वो उपकरण जब खराब होते थे, उनका रिपेयरिंग का दुकान यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं था। हमने उसको कहा कि हम जब हिंदुस्तान के जो बनाए गए प्रोड्यूस हमारे यहाँ पर उपकरण के लिए यहाँ पर हैं, तो हम चाइनी माल क्यों लें? यह हमारे पास नहीं होता तो हमारी समस्या होता है। हमारे पास हिंदुस्तान में आज कृषि विभाग के तो बहुत अच्छे उपकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। हम उनसे अपने हिंदुस्तान के अंदर बनाए हुए, निर्मित हुए उपकरणों को प्रयोग करें, उसका पैसा हिंदुस्तान में रहेगा और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब देखते हुए मैंने जो है ये आदेश किया है कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर कृषि विभाग में कोई भी उपकरण चाइना मेड नहीं लेंगे। मारकंडा जी, एक बात और है कि आप एक ऐसे ज़िला से आते हैं जो वैसे ही जनजातीय क्षेत्र है, लाहौल स्पीति के आप विधायक भी हैं। क्या लगता है आपको चीन के साथ सटी सीमा के साथ जो व्यापार होता था या जो चीज़ें वहाँ से जो है वो हिमाचल आती थी, भारत में आती थी, आज स्थिति वहाँ पर क्या है? बात उपकरणों की है, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे इंटरनेशनल फेयर्स हैं, मेले हैं, या वहाँ के लोकल और कई चीज़ें हैं। कैसे इन सब चीज़ों पे अब लगाम लगाई जाएगी? चाइना का कब्जा तो अब कुल मिलाकर अगर ट्रेड वॉर की अगर बात करें तो कैसे संभवतः अब आगे कोशिश की जाएगी?
आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि आज बड़े बड़े मेले हो, हमारा स्पीति का लदारचा मेला हुआ करता था, लदारचा ग्राउंड में, वहां पर हम जो है पहले वाटर सिस्टम होता था, वाटर सिस्टम हम अपना सारा सामान यहाँ से ले जाते थे वाटर सिस्टम के, जैसे वाटर सिस्टम का कहने मतलब ये, यहाँ से आप जो है चावल ले जाएंगे, वहां से आपको पश्चिम मिलेगा, वाटर, इसको वाटर सिस्टम के लेते थे। हमने धीरे धीरे जो है आज काफी सालों से हमारे चाइना से ट्रेड बंद हो गया है, और हमें जो है हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है सक्षम हैं, हमें अपने यहाँ पर हर तरह की चीज़ें यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा, तभी हम इनको रोक पाएंगे। आज यहाँ पर जो चाइना का जो प्रोड्यूस यहाँ पर वस्तु यहाँ बिकता है, उसका कारण ये था कि हिंदुस्तान के अंदर वो चीज़ें यहाँ उपलब्ध नहीं था, अगर उपलब्ध था तो महंगे दाम मिलता था, महंगा मिलता था, इसलिए लोगों ने जो है रुख जो है चाइना की ओर किया। अब हमें माननीय मोदी जी ने कहा हमारा हिंदुस्तान के अंदर हर तरह की वस्तुएं, उपकरण, खाद्य पदार्थ यहीं पे तैयार होने चाहिए, ताकि हमारे किसान जो है, हमारा बागवान जो है, हमारा कारखाने जो है, वो इस चीज़ को तैयार करेंगे। निश्चित तौर पे जो है हम यहाँ पर सक्षम भी होंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और हम जो है चाइना का माल विशेषकर उसको बंद करेंगे तो निश्चित तौर पर सारे बाहर के जो आज विदेशों के जो देश विदेश बहुत से जो कंट्रीज हैं, वो चाइना गए हैं लगाने के लिए। अब चाइना से सब उठ के जो है कहाँ आ रहे, हिंदुस्तान में फैक्ट्रीज लगाने चाहते हैं, इंडस्ट्री यहाँ लगाने चाहते हैं, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस वहाँ पर तैयार करते थे उसमें सिर्फ लोग नहीं लगता चाइना, मेड इन चाइना। अब जब कंपनियां यहाँ पर होंगी तो मेड इन इंडिया होगा, तो निश्चित तौर पर जो है चाइना का जब माल बिकना बंद हो जाएगा तो बाहर की कंपनियां यहाँ पर आ रही, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रही, इसमें जो है रोकथाम लगेगा। लेकिन बिजनेस तो बहुत हुआ करता था, लवी का इंटरनेशनल फेयर अगर हम बात कर ले, चंबा का मिंजर का मेला है, या फिर कुल्लू के दशहरे की बात करें, तमाम ये बड़े इंटरनेशनल फेयर्स हुआ करते थे। और अब इसके अंदर सबसे बड़ा ट्रेड जो है वो भारत चीन सीमा, और चाइना सबसे बड़ा ये है कि चाइना के पास की जो चीज़ें हैं, जिस तरह से ड्राई फ्रूट की अगर बात कर ली जाए, अन्य चीज़ें हैं, आप कालीन की बात कर रहे थे, और भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, इस पर अब कैसे रोक लगाई जाएगी? क्या लगता है सरकार इसके ऊपर भी कोई फैसला ले सकता है कि इन मेलों में अब जो चाइना निर्मित जो चीज़ें होती हैं वो अब ना आए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल इसमें रोक लगाया जाएगा। धीरे धीरे हमने शुरुआत की है कि चाइना मेड कोई भी आ रहा है, चाहे कालीन है, चाहे वो ड्राई फ्रूट से कुछ भी हो, बड़े मेलों में आते थे, हम अपने उन मेलों में हिंदुस्तान में निर्मित हुई चीज़ों को वहाँ ले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा अपना लोकल प्रोडक्ट है, लोकल चीज़ों को हम दे जाएंगे, और इस तरह से हिंदुस्तान की वो चीज़ें तैयार होंगी, और चाइना मेड चीज़ों को हम बंद करेंगे। ये शुरुआत है। मोदी जी ने आह्वान कर दिया है कि चाइना का जो चाइना में निर्मित चीज़ें जो है हम हिंदुस्तान में नहीं लेंगे, चाहे मैंने जैसे कहा खाद्य सामग्री हो, चाहे वो कोई भी दूसरा कोई भी उपकरण हो, हम चाइना से लेना बंद करेंगे। उससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा चाइना में जो जितने कंट्रीज के जो बाहर के देश के लोग वहाँ पर गए थे, वो सब भारत की ओर रुख करने शुरू हो गए हैं। वो यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर हमें जो है थोड़ा समय लग सकता है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बड़े बड़े मेलों में, लवी मेला हो, चाहे वो दशहरा हो, कुल्लू दशहरे के अंदर, चाहे आपका चंबा मिंजर हो, चाहे आपका मंडी का शिवरात्रि हो, अधिकतर मेलों में हमने देखा है कि चाइना के द्वारा ही चाइना मेड चीज़ों को हम बेचते थे, क्योंकि वो बार्गेनिंग करते हैं, उनका रेट कम होता था, अब देखने में चमकीला था। हमारे लोगों की सोच है कि बस कोई चमकीला चीज़ को अच्छा दूर से नज़र अच्छा लगे तो लोग खरीदते थे। परंतु अब जो है हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ निर्मित होगा कि मोदी जी जो है आज हमारा भारतवर्ष जो है, आज हमारा स्तर कहाँ पर था, आज हम मोदी जी के नेतृत्व में आज हम दूसरे पूरे राष्ट्रों में हमारा नाम गिना जाता है, और विकास के नाम पे हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी के होते हुए ये सब संभव है कि हिमाचल प्रदेश के हिंदुस्तान के अंदर जो है अब चाइना का माल बंद होगा, और यहाँ पर इस सब हिंदुस्तान के अंदर इन सब चीज़ें निर्मित होगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर रामलाल मारकंडा, जो कि जयराम सरकार में कृषि मंत्री हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी अब जिस तरह से शुरुआत की गई है, जो ट्रेड वॉर भारत चीन के साथ चल रही है, कहीं ना कहीं अब हिमाचल में भी कृषि उपकरण जो कि चीन से निर्मित होते थे वो अब हिमाचल प्रदेश में नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फेयर्स हिमाचल प्रदेश में हुआ करते थे, इसमें भी इस बार भारी असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो इन मेलों में बिकती थी, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों या फिर कपड़े हों, तमाम ये चीज़ों को भी लेकर अब आगे सवाल उठाए गए हैं कि इस पर भी बैन लगना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ विकास शर्मा, शिमला, पंजाब तक।